हाय एवरीवन, जीरो से इंग्लिश बोलचाल के मुकम्मल कोर्स का ये है दूसरा दिन और आज हमने सीखना है इज एम आर को कुछ इस तरह से कि आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स हो जाएं 100% क्लियर। जी हाँ दोस्तों, आपकी तालीम चाहे कुछ भी हो, आपको सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश रीडिंग आती हो तो मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ कि आप ये कोर्स कंप्लीट कर लेने के बाद ज़बरदस्त तरह से फर इंग्लिश बोल पाएंगे। दोस्तों, मैं हूं आसिम और आप मुझे सुन रहे हैं ग्रामरियर यूट्यूब चैनल पर। हमारे साथ यूं ही बासानी उर्दू से इंग्लिश सीखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल जाया करें। इस सबक के नोट्स आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन या पहले कमेंट में दिए गए लिंक से मिल जाएंगे। तो आइए दोस्तों, हमारे आज के सबक का आगाज कर लेते हैं। जी, तो प्रेजेंट टेंस में आप इस वक्त क्या हैं, आपका भाई इस वक्त कौन है, उसका शोबा क्या है, वो किस तरह का दिखता है, खूबसूरत है, क्या वो ज़हीन है, क्या वो लंबे कद का है, या और भी बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं जिनके बारे में हम बात करते हैं। आप अपने पेरेंट्स के बारे में बात कर सकते हैं कि वो क्या हैं, क्या वो लविंग है, वो केयरिंग है, या आपके अंकल हैं, क्या वो ब्रेव हैं, बहादुर हैं। तो आज इस वक्त कौन किस हालत में है, किसका क्या शोबा है यानी प्रोफेशन है, आप उसके बारे में बात करने के लिए इज एम आर का यूज़ करते हैं। इतनी बात आपको उम्मीद है क्लियर हो गई होगी। जैसे मैं अगर अपने बारे में बताना चाहूँ तो उर्दू में मैं कहता हूँ मैं एक उस्ताद हूँ। तो मेरे इस फिक्रे के एंड में आ रहा है हूँ। तो जब फिक्रे के आखिर में हूँ आए तो हमें इंग्लिश में फिक्रा बनाते हुए एम का यूज़ करना है। मेरा भाई एक बिजनेसमैन है, तो यहाँ देखिए फिक्रे के आखिर में है आया है और इसके लिए हमने इंग्लिश में फिक्रा बनाते हुए इज़ का यूज़ करना है। और इसी तरह से मेरे वालिदैन बहुत सादा हैं, तो यहाँ पर हमारे पास इस फिक्रे के आखिर में आया है हैं, तो यहाँ पर हमने यूज़ करना है इंग्लिश में फिक्रा बनाते हुए आर। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास ये बात क्लियर हो गई कि हूँ जब भी उर्दू फिक्रे में होगा तो हम एम का यूज़ करेंगे, है जब भी उर्दू फिक्रे के आखिर में आएगा तो हम इज़ का यूज़ करेंगे, और इसी तरह से हैं जब भी उर्दू फिक्रे के आखिर में आएगा तो हम आर का यूज़ करेंगे। ठीक है, यानी ज़्यादा लोगों के लिए हमने आर का यूज़ करना है, जो थर्ड पर्सन्स हैं उनके लिए हमने इज़ का यूज़ करना है। ठीक है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, राइट। और इसी तरह से जब अपने बारे में बात करनी है, अपने बारे में बात करते हुए हूँ कहते हैं ना, ठीक है, तो तब हमने एम का यूज़ कर लेना है। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर एक और बात मैं आपको वाज़े कर दूँ, आज के हमारे लेसन में हम सिर्फ और सिर्फ कौन क्या है, किस हालत में है, किस स्टेट में है ज़माना हाल में, हम उसकी बात कर रहे हैं। वैसे तो ये भी फ़िक्रे हैं जिनके आखिर में हैं आ रहा है आ रहा है। ठीक है, जैसे मैं जा रहा हूँ, मैं इंग्लिश सिखा रहा हूँ, तो अगर कोई मुझसे पूछे कि आप क्या कर रहे हैं तो तब तो मैं बता पाऊँगा कि मैं इंग्लिश सिखा रहा हूँ। और अगर कोई मुझसे पूछे कि आप क्या हैं तो मैं बताऊँगा कि मैं एक उस्ताद हूँ। तो जब आपने बात बतानी हो कि कौन क्या है, किस हालत में है इस वक्त ज़माना हाल में, तो तब आप इज़ एम आर का यूज़ करेंगे आज का जो हमारा लेसन है उसके मुताबिक। ठीक है, वैसे ये जो चीज़ है इसको हम कहते हैं जी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो आज हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं सीखना, आज हम सिंपली ये कुछ बेसिक बातें सीखेंगे। ठीक है, सो यहाँ पर देखिए एक दफ़ा फिर से किसी के कुछ होने की बात हो रही है। उस्ताद है, एक बंदा जी बिजनेसमैन है, एक बंदा सादा है, तो उसके होने की, उसके कहीं जाने की, उसके कुछ करने की बात नहीं हो रही। क्लियर। यहाँ पर देखिए अम्मी आज मसरूफ़ हैं, तो मसरूफ़ होने की बात हो रही है, राइट। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मज़ीद हमारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हैं और इंग्लिश में हमने इस तरह की बातें कैसे करनी है ज़रा वो देख लेते हैं। जी,
तो अब तक आपको एक बात तो क्लियर हो गई कि हमने इज़ किन लोगों के लिए यूज़ करना है, किस तरह के प्रोनाउंस हैं, सब्जेक्ट्स हैं, ज़रा ये क्लियर कर लेते हैं। अच्छा जी, प्रोनाउंस और सब्जेक्ट्स ये हमारे पास इज़ के लिए हैं। ही इज़, शी इज़, इट इज़, या कोई भी अगर बंदा है उसके नाम के साथ, लड़का है, लड़की है, ठीक है, तो उसके नाम के साथ भी हम इज़ ही यूज़ करेंगे। यानी जब भी एक बंदा होगा आई और यू के अलावा, तो आपने उनके साथ इज़ का यूज़ करना है, याद रखिए। यानी आप उर्दू फिक्रा देखेंगे ना कि उसके आखिर में है आ रहा है, तो आपने वहाँ पर इज़ लगा लेना है, ठीक है, और इनके साथ भी इज़ लगाएंगे जी। सेकेंडली, एम हम सिर्फ और सिर्फ आई के साथ लगाएंगे। ये बात बिल्कुल सादा और वाज़ेह है, यानी आप अपने लिए ही हूँ का वर्ड यूज़ करते हैं, तो आपने यहाँ आई के साथ एम कहना है, आई एम। अच्छा, यहाँ पर एक और बात मैं थोड़ी सी एक्सप्लेन कर दूँ। ही इज़, इसको हम ज़रा शॉर्ट करके ही इज़ है, तो हमने इसको ही इज़, हिज, हिज ऐसे कहते हैं। इसी तरह से शी इज़, इसी तरह से इट्स, राइट, ओके। आई एम, और इसको हम कहते हैं आई एम, आई एम। जी दोस्तों, जिन उर्दू फिक्रात के आखिर में हैं आता है, उसके लिए हम इंग्लिश सेंटेंसेस में आर यूज़ करते हैं। और ये किन किन के साथ यूज़ होता है ज़रा वो देख लीजिए। जब भी प्लूरल दो या दो से ज़्यादा लोग होंगे, तो उनके साथ हम आर का वर्ड यूज़ करेंगे, और यू के साथ तो हमेशा आर ही आता है, ठीक है। ये बात वाज़ेह हो गई। वी आर, यू आर, दे आर, इसी तरह से आसिम एंड कासिम आर, ठीक है दोस्तों जी। तो जब भी दो या दो से ज़्यादा लोग होंगे, तो हमने उनके साथ आर का वर्ड यूज़ करना है, ठीक है। अब इसको ज़रा फ्लुएंटली हम कैसे बोलेंगे? वी आर, यू आर, ठीक है, दे आर, ओके। अब आगे बढ़ते हैं जी और देखते हैं कि इनको हम सेंटेंसेस में कैसे यूज़ करेंगे जी। तो उसके लिए हमें ज़रूरत है फ़िक्रात बनाने का फार्मूला सीखने की, ठीक है। और वो फार्मूला क्या है? सबसे पहले आप दो बातें समझ लीजिए कि एक तो सब्जेक्ट, यानी जिस शख्स के बारे में हम बात कर रहे हैं उसको हम यहाँ पर सब्जेक्ट कह रहे हैं, ठीक है। और उसके साथ हम देखेंगे कि इज सूट करता है, एम करता है या आर करता है। और फिर हम एडजेक्टिव यूज़ कर सकते हैं या नाउन यूज़ कर सकते हैं। एडजेक्टिव का क्या मतलब है? एडजेक्टिव्स वो वर्ड्स होते हैं जो हमें सब्जेक्ट के बारे में बताएंगे कि वो कैसा है। वो बिजी है, वो टॉल है यानी लंबे कद का है, वो ज़हीन है यानी हम उसकी क्वालिटीज़ और डिसक्वालिटीज़ की बात कर रहे हैं, ठीक है। यानी वो कैसा है, किस हालत में है, ठीक है। तो एडजेक्टिव आप अगर नहीं समझते कि एडजेक्टिव क्या होता है, तो सिंपली मैं आपको बता देता हूँ कि ये लोगों की क्वालिटीज़ क्या हैं उसके बारे में हमें बताते हैं। ये वो वर्ड्स हैं इंग्लिश में। अच्छा, अब देखिए नाउन। नाउन क्या है कि उसको हमने एक नाम दिया हुआ है, उसका शोभा हो सकता है, राइट। उसके लिए हम एक नाम यूज़ कर रहे हैं, तो उसको हमने इंग्लिश में नाउन कहा हुआ है। तो किसी शख्स, चीज़, जगह के नाम को, चाहे वो नज़र आ रहे हैं या नहीं आ रहे, हमने उनको इंग्लिश में नाउन कहा हुआ है, ठीक है, इंग्लिश ग्रामर में। तो यहाँ पर देखिए, टीचर एक नाउन है, वर्कर यानी सोशल वर्कर एक नाउन है, मैन एक नाउन है, ब्रेव एडजेक्टिव है। तो आप देखिए कि नाउन से पहले एडजेक्टिव भी आ सकता है, यानी इस नाउन को बताने के लिए कि ये कैसा है, हम उससे पहले एडजेक्टिव भी लगा सकते हैं, ठीक है जी। दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास उर्दू में कुछ फ़िक्रात हैं और उनकी इंग्लिश भी ऑलरेडी बना दी गई है, लेकिन आपके लिए थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कैसे हमने इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है, बनाया है जी। सबसे पहले वो के लिए हमारे पास इंग्लिश में वर्ड है ही, यानी वो लड़का, उसकी बात कर रहे हैं हम, ठीक है। अगर आपको ये जो प्रोनाउंस हैं ये क्लियर नहीं है, तो आप क्लास नंबर 1 देखिए, वहाँ पर पूरी तरह से सारे के सारे प्रोनाउंस एक्सप्लेन हैं,
आपको 100% क्लियर हो जाएगा कि तमाम प्रोनाउंस को हमने कैसे यूज़ करना है, ठीक है। अच्छा जी, मसरूफ़ के लिए वर्ड है बिज़ी, जो कि एक एडजेक्टिव है, राइट, और सेंटेंस के एंड में आ गया है, जिससे हमें ये समझ आ रहा है कि हम इस वक्त किसी के कुछ होने की बात कर रहे हैं, किसी हालत में होने की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सेंटेंस हमारे पास उर्दू में क्लियर हो गया। तो इसमें हमें समझ आ गया कि है आया है तो हमने इज़ यूज़ करना है, और वो के लिए हमने ही यूज़ करना है। अगर आपको समझ ना आए कि वो लड़का है या लड़की है, क्योंकि यहाँ पर वाज़े नहीं हो रहा ना कि ही इज़ बिज़ी, अगर हम शी इज़ बिज़ी भी लगा दें तो कोई मसला नहीं है, ठीक है, शी इज़ बिज़ी भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट हमारे पास सेंटेंस है वो लंबे हैं, ठीक है। हम फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ 2-3 भाई हैं जिनकी बात कर रहे हैं कि वो लंबे हैं, राइट। सो वो दे, ठीक है, दे। और लंबे के लिए हमारे पास एडजेक्टिव है टॉल, टॉल। चूँकि ज़्यादा लोग हैं तो हमने हैं यूज़ किया है, इसलिए हमारे पास आ गया आर। जी, they are tall, they are tall। मैं ज़हीन हूँ, मैं के लिए आपने यूज़ किया आई। उसके बाद आ गया एम, चूँकि हूँ है तो मैंने आपको शुरू में ही क्लियर कर दिया था कि जब भी हूँ आएगा उर्दू में तो उसके लिए आपके पास इंग्लिश में वर्ड है एम। तो आई के फ़ौरन बाद आ गया एम, और ये है एडजेक्टिव, आई एम इंटेलिजेंट, आई एम इंटेलिजेंट। ओके, मैं ज़हीन हूँ। अब ज़रा देखते हैं कि आपने अपना प्रोफेशन बताना है, आप क्या हैं, तो आपने कुछ ये वाला स्ट्रक्चर यूज़ करना है, यानी सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव की जगह पर नाउन आ जाएगा। वो एक उस्ताद हैं। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर वर्ड लिखा है हैं, आप है भी लिख सकते हैं, सेंस है वाली है, लेकिन इज़्ज़त से रिस्पेक्ट वाला मामला है, तो मैंने यहाँ पर हैं लिख दिया है, जैसे हम उर्दू में रिस्पेक्ट देकर हैं कहते हैं। तो आप देखिए जी, ही इज़ अ टीचर, ही इज़ अ टीचर। ओके, वो एक उस्ताद हैं। ओके, हम समाजी कारकुन हैं, वी आर, हम मतलब ज़्यादा लोग हैं, तो ज़्यादा लोगों के लिए मैंने आपको बताया था कि आर यूज़ होगा। सो वी आर, उसके बाद ये देखिए वर्कर्स, सोशल वर्कर्स, हम समाजी कारकुन हैं। जी, मैं एक बहादुर लड़का हूँ, मैं के लिए आई, और हूँ मतलब एम। ओके, अ ब्रेव मैन, आई एम अ ब्रेव मैन, मैं एक बहादुर लड़का हूँ। जी, तो आपको क्लियर हो गया। आपने दोस्तों याद रखिए कि हमेशा उर्दू की ट्रांसलेशन जो है उसको बहुत गौर से नहीं देखना कि हूँ आ गया है तो आप यहाँ पर एम लगा दें, नहीं। आप अपने बारे में जब बताएं तो आप समझ लीजिए कि आपने एम यूज़ करना है। किसी और के बारे में बताएं, एक बंदे के लिए, एक बंदे के बारे में बताएं तो आपने इज़ यूज़ करना है। ज़्यादा लोगों के लिए और यू के लिए आप कोई बात करें तो आपने आर यूज़ करना है। इतनी सी बात याद रख लें। एग्जैक्ट ट्रांसलेशन हमेशा माइंड में मत रखिए, ठीक है। ओके, ये जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए आसान होता जाएगा। आगे बढ़ते हैं और एक एक फ़िक्रा बनाने की प्रैक्टिस करते हैं। इज़ के सादा फ़िक्रात हमारे सामने हैं। वो खूबसूरत है, वो, हम जब लड़की के खूबसूरत होने की बात करते हैं तो हम ब्यूटीफुल का वर्ड यूज़ करते हैं, और अगर लड़के के हसीन या खूबसूरत होने की बात करते हैं तो हम हैंडसम का वर्ड यूज़ करते हैं। याद रखिए, ठीक है दोस्तों, हैंडसम। तो वो खूबसूरत है, अगर लड़की है तो शी इज़ ब्यूटीफुल, शी इज़ ब्यूटीफुल, ठीक है। और अगर लड़का है तो ही इज़ हैंडसम, ठीक है, ही इज़ हैंडसम। वो बासलाहियत है, ही इज़ टैलेंटेड, ही इज़ टैलेंटेड। अब ही इज़ को हमने अभी कुछ देर पहले डिस्कस किया था कि हम ऐसे कर सकते हैं, यानी अपस्ट्रॉफी लगाकर हम कह सकते हैं ही इज़ टैलेंटेड, ही इज़ टैलेंटेड। ही इज़ अलहदा करके बोलना ज़रूरी नहीं है, हम सिंपली कह लेंगे ही इज़, ही इज़। वो घर बहुत बड़ा है, दैट हाउस इज़ ह्यूज। तो आपने देखना है जब भी वो यानी कोई दूर चीज़ हो जिसकी तरफ आप उंगली का इशारा करके बात कर रहे हों, तो उसके लिए आपने दैट यूज़ करना है। दैट हाउस
घर की इंग्लिश क्या है? हाउस। इज़, आप एक घर की बात कर रहे हैं तो इज़। ह्यूज, बड़ा, बहुत बड़ा, ठीक है। आज मौसम खुशगवार है। द वेदर इज़। द वेदर इज़, मौसम की इंग्लिश क्या है? वेदर। द वेदर इज़ है। प्लेजेंट। प्लेजेंट, प्लेजेंट मतलब खुशगवार। टुडे, आज, ठीक है जी। द वेदर इज़ प्लेजेंट टुडे। मेरे वालिद बहादुर हैं। मेरे मतलब माए, ठीक है। इसी तरह से वालिद, फादर। ओके, बहादुर के लिए इंग्लिश में वर्ड है ब्रेव। माई फादर इज़ ब्रेव। आप यहाँ पर सोच रहे होंगे कि हमने है के लिए इज़ सीखा था, तो मैंने आपको पहले बताया है कि हम यहाँ पर यानी वालिद एक हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमने है का वर्ड यूज़ करना था, लेकिन इज़्ज़त देकर हम हैं का वर्ड यूज़ करते हैं उर्दू में, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पर हैं लिखा है, लेकिन रूल इज़ वाला यानी एक बंदे वाला ही लगेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एम के सादा फिक्रात कुछ इस तरह से हैं। मैं खुश हूँ, आई एम हैप्पी। इसको आप शॉर्ट करके यानी जहाँ पर आई एम लिखा हुआ है आप इसको शॉर्ट करके आई एम भी कह सकते हैं। आई एम, आई एम, आई एम हैप्पी। मैं बहुत मेहनती हूँ। मेहनती की इंग्लिश है हार्ड वर्किंग। हार्ड वर्किंग। आई एम वेरी हार्ड वर्किंग। आई एम वेरी हार्ड वर्किंग। मैं एक उस्ताद हूँ। आई एम अ टीचर। आई एम अ टीचर। मैं मसरूफ़ हूँ। आई एम बिज़ी। आई एम बिज़ी। मैं एक यूट्यूबर हूँ। आई एम अ यूट्यूबर। अच्छा दोस्तों, कुछ सेंटेंसेस में ए लगा हुआ है, ठीक है, ए। अगर आपको ये बात समझ ना आए तो इस बात को पूरी तरह से समझने के लिए वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, जहाँ से आप ए और एन का इस्तेमाल सीख लेंगे, ठीक है। ओके, सो आगे बढ़ते हैं जी। आर का हम कैसे यूज़ करेंगे? वो बुज़दिल हैं, ठीक है, वो बुज़दिल हैं। तो हैं यहाँ पर देखिए, इन तमाम उर्दू के जो फ़िक्रात हैं इनको हम आर से ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है। दे आर कावर्ड। दे आर कावर्ड। बुज़दिल की इंग्लिश क्या है? कावर्ड। यू आर ब्यूटिफुल। यू आर ब्यूटिफुल। ओके, हमारे उसातिज़ा हमारे लिए शाइस्ता हैं यानी नरम दिल हैं। आवर टीचर्स आर पोलाइट टू अस। यहाँ पर देखिए, आवर टीचर्स, उसातिज़ा यानी ज़्यादा लोग हैं, ठीक है। इसी तरह से यू के साथ तो हमने हमेशा आर ही लगाना है। ओके, मेरे वालिदैन यानी दो लोग। माई पेरेंट्स आर लविंग, ठीक है। ओके, हम तालिब इल्म हैं। वी आर स्टूडेंट्स। वी यानी हम यानी ज़्यादा लोग के साथ हम हमेशा आर लगाएंगे। वी आर स्टूडेंट्स। ओके, हम स्टूडेंट्स हैं। जी दोस्तों, अब देखते हैं कि हमने ये वाले जो फ़िक्रात अभी अभी सादा फ़िक्रात हमने सीखे हैं, इनको हमने नेगेटिव में कैसे बताना है। जैसे आप हमेशा ये तो नहीं कहते कि मैं हूँ, वो है, वो हैं। वो ये भी कह सकते हैं कि वो नहीं हैं। तो मैं नहीं हूँ, इस बात को भी हमने इंग्लिश में बताना सीखना है। तो आपने एक बात याद रखनी है कि जब आप किसी के बारे में कहना चाहें, अपने बारे में या किसी और के बारे में, वो ज़्यादा लोग हों या एक बंदा हो, तो आपने उनके लिए इज़हमार के बाद नॉट लगा देना है और बाकी फ़िक्रा वैसे ही रह जाएगा। तो आपकी बात ये नहीं में चली जाएगी, ठीक है। जैसे पहले हम कह रहे थे कि वो खूबसूरत है, तो हमने कहा था शी इज़ ब्यूटिफुल। शी इज़ ब्यूटिफुल। और अब हम कह रहे हैं कि वो खूबसूरत नहीं है, तो नहीं के लिए इज़ के बाद नॉट का वर्ड आ गया, ठीक है। और बात पूरी तरह से पलट गई कि वो खूबसूरत नहीं है। ओके, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, तो डॉक्टर नहीं हूँ इसको हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे? आई एम, यहाँ पर देखिए एम के बाद नॉट। इसी तरह से यहाँ पर हमने इज़ के बाद नॉट लगा दिया, ठीक है। आर के बाद हमने नॉट लगाना है। आई एम नॉट अ डॉक्टर। आई एम नॉट अ डॉक्टर। हम आज मसरूफ़ हैं। वी आर बिज़ी टुडे।
वी आर बिजी टुडे। यहाँ पर मैं आपको एक और बात वाज़ेह करता चलूँ कि अगर हम थोड़ा सा फ्लुएंटली यानी फर इंग्लिश बोलना चाहें तो हम इज़ नॉट को चेंज कर दें इज़ंट में। ठीक है, बोलने में इसको हम क्या बोलेंगे? इज़ंट। इज़ंट। शी इज़ंट ब्यूटिफुल। शी इज़ंट ब्यूटिफुल। तो पहले हम क्या कह रहे थे? इज़ नॉट। शी इज़ नॉट ब्यूटिफुल। तो थोड़ा लंबा सेंटेंस लग रहा था, जबकि अब हमने इज़ नॉट को इकट्ठा करके इज़ंट कर दिया। ठीक है, तो थोड़ा शॉर्ट बनेगा। कैसे? शी इज़ंट ब्यूटिफुल। शी इज़ंट ब्यूटिफुल। इसको आपने इज़ंट नहीं कहना। ठीक है, क्या कहेंगे? शी इज़ंट। 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 ओके, इसी तरह से आर नॉट। आर नॉट को हम कॉन्ट्रैक्शन बनाकर शॉर्ट करके कैसे कहेंगे? आरंट। आरंट। वी आर। ओके, उसके बाद हम कहेंगे जी नॉट। वी आर नॉट बिजी टुडे। वी आरंट बिजी टुडे। वी आरंट बिजी टुडे। हम आज मसरूफ़ नहीं हैं। ठीक है दोस्तों जी, अब हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट ये है कि इसके सवालिया फ़िक्रात कैसे बनाएंगे। हमने अगर किसी से पूछना हो कि वो डॉक्टर है, वो स्टूडेंट है, वो बिज़ी है, ठीक है, यानी किसी के होने पर हम सवाल कर रहे हैं कि क्या वो ऐसा है जैसा हम सोच रहे हैं या जैसा हम जानना चाहते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमने इज़, एम, आर को बिल्कुल सेंटेंस के शुरू में रख लेना है, यानी इनमें से किसी एक को फ़िक्रे के मुताबिक। ठीक है, वो हमने देख लेना है कि सब्जेक्ट कैसा है, तो उसी के मुताबिक हमने इज़, एम, आर में से किसी एक को पिक कर लेना है और आगे सेंटेंस का हमारा बाकी हिस्सा आ जाएगा। ठीक है, जैसे हम कहें जी क्या वो खूबसूरत है, तो वो के लिए हमारे पास वर्ड है शी। लड़की के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो हम कहेंगे इज़ शी ब्यूटिफुल। इज़ शी ब्यूटिफुल। ठीक है, तो अगले बंदे को हमने सवाल पूछ लिया। ठीक है, अब आपका सवाल पूछते हुए लहजा भी कुछ वैसा होना चाहिए जैसे आप उर्दू में कहते हैं क्या वो खूबसूरत है, तो इंग्लिश में भी कुछ ऐसा ही हो कि अगले बंदे को पता चले कि आपने सवाल पूछा है इज़ शी ब्यूटिफुल। इज़ शी ब्यूटिफुल। तो ऐसे यानी आपका जो लहजा है आखिर में वो सवालिया होना चाहिए। ठीक है जी, तो चैटिंग में या लिखने में भी आपने जो क्वेश्चन मार्क है ये लगाना है। ठीक है, जिससे वाज़े होगा कि आपने सवाल पूछा है। राइट, क्या आप डॉक्टर हैं? आर यू अ डॉक्टर? आर यू अ डॉक्टर? तो आर हमेशा यू के साथ आता है। ठीक है, आर यू अ डॉक्टर? तो ये आपका सवाल हो गया। इसका जवाब क्या होगा? यस, आई एम अ डॉक्टर। आई एम अ डॉक्टर। ठीक है, इसी तरह से क्या मैं एक तालिब इल्म हूँ? एम आई अ स्टूडेंट? तो आई के साथ क्या आएगा? हमेशा एम। सो एम आई अ स्टूडेंट? क्या मैं एक तालिब इल्म हूँ? तो आगे आपको कोई जवाब दे सकता है नो, यू आर नॉट। इसको हम आरंट कह लेते हैं। ठीक है, यू आरंट अ स्टूडेंट। ओके जी दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा दोस्तों, जैसे उर्दू में हम बाज़ औक़ात शॉर्ट आंसर देते हैं, बिल्कुल मुख्तसर सा जवाब देते हैं, इसी तरह से इंग्लिश में भी हम बिल्कुल मुख्तसर जवाब दे सकते हैं। ठीक है, और लोग इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं जिनकी इंग्लिश अच्छी होती है। ऑलराइट, ख़ास तौर पर ये बोलचाल में तो बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, चैटिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ओके, अगर आपने किसी से पूछना हो कि क्या मैं लेट हूँ, तो इसको आप इंग्लिश में कैसे पूछते हैं? एम आई लेट? और इसका जवाब क्या होगा? उर्दू में हम कह लेंगे जी हाँ आप हो। ठीक है, और इंग्लिश में आप अगर नो में जवाब देना चाहते हैं तो आप ये भी कह सकते हैं जी नहीं आप नहीं हो लेट, या आप नहीं हो। ठीक है, तो इतना जवाब भी आप देते हैं। राइट, तो इसी तरह से इंग्लिश में भी आप दे सकते हैं जवाब, बिल्कुल शॉर्ट सा यस। अगर आपने हाँ में जवाब देना हो तो यस, उसके बाद आपने कहना जी यू आर। ठीक है,
यू आर। जी हाँ, आप लेट हैं। ओके, आप हैं। बस इतनी सी बात, आप हैं। ओके, इसी तरह से अगर नो में जवाब देना हो तो आप कहेंगे नो यू आर नॉट, जिसको शॉर्ट करके हमने पहले ही सीख लिया है कि आर नॉट को शॉर्ट करके हमने क्या सीखा हुआ है, आरंट। नो यू आरंट। जी, नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास है आर यू टायर्ड, क्या आप थके हुए हैं। और आपने अब जवाब देना है जी हाँ मैं थका हुआ हूँ, ठीक है। तो आप कहेंगे यस आई एम, ठीक है। इतनी सी बात। अब आप पूरा सेंटेंस भी कह सकते हैं, देखिए गलत नहीं है, पूरी बात कहना गलत नहीं है। जैसे यस आई एम टायर्ड, आप ये भी कह सकते हैं यस आई एम टायर्ड, जी हाँ मैं थका हुआ हूँ। लेकिन आप अगर इतना भी कह दें कि यस आई एम तो काफ़ी है, ठीक है। और अगर आपने नो में जवाब देना हो तो नो आई एम नॉट, नो आई एम नॉट। बस यहाँ तक आपकी बात पूरी हो गई, ठीक है। आपने नॉट के बाद आगे ज़रूरी नहीं कि पूरी बात करें, ठीक है। आर यू बोथ हैप्पी, यस वी आर, दो लोगों की बात है तो वी के साथ आर लगेगा। जी हाँ हम हैं, आपसे सवाल पूछा जा रहा है ना। आर यू बोथ, दो लोगों के बारे में बात हो रही है। यस वी आर। अच्छा, नो वी आरंट, यानी नेगेटिव में बात हो रही है, मनफी में बात हो रही है। आर दे थर्स्टी, क्या वो प्यासे हैं। यस दे आर, जी हाँ वो हैं। नो दे आरंट, नहीं वो नहीं हैं। ओके, अच्छा जी, यहाँ पर इज़ को यूज़ करते हुए एक क्वेश्चन पूछा गया है, इज़ ही सिक अगैन, क्या वो फिर से बीमार है। यस ही इज़, यस ही इज़, जी वो है, ठीक है। और इसी तरह से अगर नहीं में जवाब देना हो तो नो ही इज़न्ट। इज़ शी अ गुड टीचर, क्या वो एक अच्छी टीचर है। यस शी इज़, जी हाँ वो है। और अगर वो नहीं है तो हम कहेंगे नो शी इज़न्ट, शी इज़न्ट। इज़ इट अवेलेबल, कोई चीज़ आप किसी शॉप पर जाकर पूछ रहे हैं कि क्या ये मौजूद है, दस्तयाब है, तो आप ये फ़िक्रा यूज़ करेंगे इज़ इट अवेलेबल, इज़ इट अवेलेबल। और जवाब मिलेगा यस इट इज़। दुकानदार आपको, शॉपकीपर, सेलर आपको कह सकता है यस इट इज़। और अगर जवाब नहीं होगा, उनके पास नहीं पड़ी हुई वो चीज़, वो प्रोडक्ट, तो वो कहेंगे नो इट इज़न्ट, नो इट इज़न्ट, नहीं ये नहीं है। जी दोस्तों, तो ये थे हमारे बिल्कुल शॉर्ट से आंसर्स। हम शॉर्ट आंसर्स कैसे कर सकते हैं ये आपने सीखा है इज़ एम आर को यूज़ करते हुए। इसी तरह से बहुत सारे और वर्ब्स हैं, हेल्पिंग वर्ब्स हैं, मॉडल वर्ब्स हैं, जिनको यूज़ करते हुए आप कह सकते हैं शॉर्ट आंसर्स दे सकते हैं। अब हम ज़रा प्रैक्टिस की तरफ बढ़ते हैं। इसकी प्रैक्टिस लाजमी है दोस्तों, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए और कमेंट्स में मुझे प्रैक्टिस करके चेक ज़रूर करवाइए, ताकि हमें पता चल सके कि आपने वाकई में कुछ अच्छा सीख लिया है और कहीं पर आप गलती तो नहीं कर रहे, कहीं कुछ गलत तो नहीं सीख बैठे, ठीक है। ताकि हम आपकी कन्फ्यूजन्स को मज़ीद क्लियर कर दें। सो आपने 1 से लेकर 10 तक इन तमाम जो सेंटेंसेस हैं इनको मुकम्मल करना है, राइट। बताना है नंबरिंग से आपने कि 1 में क्या आएगा, यहाँ पर इज़ आएगा, एम आएगा, आर आएगा, इसी तरह से सब में क्या वर्ड लगेगा, ठीक है, एग्ज़ाम आर में से, राइट। सो आपने ये कमेंट में लाजमी प्रैक्टिस चेक करवानी है दोस्तों। दिस इज़ इट फॉर टुडे, वी विल बी टॉकिंग इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो, इन द वेरी नेक्स्ट क्लास। टेक केयर, बाय फॉर नाउ।